श्री हनुमान जी महाराज के एक और प्यारे भक्त जिनका नाम है आकाश राजपूत, है ना। सबसे पहले तो मैं आकाश राजपूत जी से क्षमा चाहूँगा, है ना, क्योंकि 3 से 4 दिन लगभग पहले उन्होंने कमेंट किया था और पूछा था कि क्या बाबा मुझसे प्रसन्न है या मेरी भक्ति कैसी है, बाबा कैसे प्रसन्न होंगे। यह उनका प्रश्न था। उनसे क्षमा मैं इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि 3-4 दिन हो चुका है ना, और समय ना मिल पाने के कारण मैं आपके कमेंट का जवाब नहीं दे पाया। इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ आकाश राजपूत जी। और बाबा के आप बड़े ही प्यारे भक्त थे, है ना। आपकी स्टूडेंट लाइफ है ना, तो जीवन में आपकी समस्याएं तो होंगी ही थोड़ा बहुत, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में बाबा के लिए नियम परहेज, पूजा पाठ करना, है ना, और वह सब आप लोग कर रहे हैं, है ना। आप कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, आप 4 साल से बाबा हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, है ना, और आपको अनुभव भी हो रहे हैं। आपको जो भी अनुभव हो रहे हैं वह सब बाबा हनुमान जी की कृपा ही है ना। आपको स्वप्न में दिख रहे हैं, बाबा हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति आपको दिख रही है, बाबा हनुमान जी की आपको मंदिर दिखाई दे रहे हैं। तो यह सब क्या है? ये सब कृपा ही तो है। यह पहला लक्षण है, यह भक्ति का पहला लक्षण है, यह शुरुआत का लक्षण है ना। और अपनी भक्ति आपको बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर के कुछ और भी बड़े अनुभव आपको होंगे, है ना। शुरुआत में जब हम लोग भक्ति करना प्रारंभ करते हैं बाबा श्री हनुमान जी महाराज की, तो शुरुआत में हमें यही दिखाई देते हैं, मंदिर दिखाई देगा, है ना, मंदिर जाते हुए दिखाई देंगे, सिंदूर की मूर्ति दिखाई देगी, बाबा हनुमान जी की बड़ी मूर्ति दिखाई देगी, बंदर दिखाई देंगे, है ना। इस प्रकार की चीज़ें, गधा दिखाई देगा, ऐसी चीज़ें आपको स्वप्न में दिखाई देती हैं। यह शुरुआती लक्षण होते हैं भक्ति के, है ना। बहुत अच्छी बात है कि आप आकाश राजपूत जी 4 साल से बाबा हनुमान जी महाराज की आप लोग भक्ति कर रहे हैं, है ना। आपकी स्टूडेंट की लाइफ है तो आपको नियम बनाने होंगे, है ना। कोशिश आप लोग ये करें कि लहसुन प्याज आप लोग ना खाएं, है ना, या फिर सप्ताह में 2 दिन शनिवार और मंगलवार को आप लोग लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल भी ना करें, है ना। उस दिन खूब भक्ति करें, है ना। रोज़ करते हैं अच्छी बात है, ये तो शनिवार मंगलवार को अच्छी तरह से पूजा पाठ करें, है ना। खूब अधिक आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, अधिक से अधिक, है ना। भगवान श्री राम जी के नाम का जाप करें। बाबा हनुमान जी महाराज आपसे प्रसन्न हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। आपको यदि ऐसे दर्शन होते हैं स्वप्न में, तो यह प्रसन्नता के ही शुरुआती लक्षण है। आप बाबा हनुमान जी के भक्त हैं, है ना। खूब पूजा पाठ और भक्ति करें, और बाबा श्री हनुमान जी से भी आपके लिए मंगल प्रार्थनाएं हैं कि आपका कल्याण हो, आपका जीवन सुगम हो, क्योंकि अभी आपका स्टूडेंट जो लाइफ है उसको उज्जवल बनाना है ना। तो कुछ नियम परहेज अवश्य आप लोग रखें, क्योंकि देखिए स्टूडेंट का लाइफ है तो प्रपंच, है ना, दोस्ती यारी, घूमना फिरना, यहाँ वहाँ बैठना, फालतू की बातें करना, ये सब चीज़ें से आपको बचना होगा। अन्यथा आपको जितने भी ये जो अनुभव हुए हैं, या फिर आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो भी नष्ट हो सकता है ना। नष्ट हो ही जाएगा, मैं ये कहूँ, क्योंकि देखिए यदि आप लोग प्रपंच के मार्ग पर या फिर गलत मार्ग यदि आप लोग पकड़ लेते हैं ना, है ना, तो फिर ये सभी जो भक्ति का जो मार्ग है, जो आपको अनुभव हुए हैं, या फिर जो मार्ग पर आप बढ़ना चाहते हैं, वह सभी मार्ग नष्ट हो जाते हैं, है ना। फिर जो आपका मन है भक्ति में नहीं लगेगा, फिर आपका जो मन है ना, ये सब जो दुनियादारी जो है ना, जो लोग जैसा घूमना फिरना उठना बैठना करते हैं, ठीक वैसा ही आपके साथ भी होने लग जाएगा,
है ना। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, भगवान की भक्ति करना है, अपना कल्याण चाहते हो, है ना, आपका जीवन उज्जवल बनाना चाहते हो, तो फिर इन सब चीज़ों से आप लोग बचें और भक्ति करें, निश्चित ही आपका जीवन मंगलमय हो। ठीक है। जय श्री राम, जय हनुमान।